हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो इसमें मैं कवर करने वाली हूँ शेक्सपियर के इमेच्योर प्लेस कौन से हैं, यानी कि इमेच्योर कॉमेडीज़ कौन सी है और इमेच्योर ट्रेजेडी कौन सा है, इमेच्योर हिस्ट्री प्ले कौन सा है, ये हम इसमें करेंगे। और मेच्योर प्लेज, सेम मेच्योर कौन से प्लेज हैं ये कवर करने वाले हैं इसमें, ठीक है। और भी आपका जैसे सॉम्बर प्ले शेक्सपियर का कौन सा हो गया, सॉम्बर मीन्स जैसे उसे क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम प्ले, तो ये भी हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। या रोमन प्ले कौन से हो गए ये कवर करने वाले हैं, या उनके फर्स्ट फेज़ में कौन कौन से प्लेज आए थे, सेकंड में कौन से आए थे, थर्ड में कौन से आए थे, या जो उनका लास्ट फेज़ था उसमें कौन कौन से प्लेज आए थे, ये इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा तो आएगा, क्योंकि भाई आया था तो उसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं इस टॉपिक को, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने पीडीएफ तैयार किया है, पीडीएफ फॉर्म में है ये, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है, जिसमें आपके कंप्लीट 4 राइटर्स हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मतलब मैंने तैयार किया है आपके लिए किया है, जो आपकी बस मिनिमल सा चार्ज है 199 इसमें, लेकिन आपके कंप्लीट 4 राइटर्स रहेंगे फॉर टीजीटी, ठीक है। तो और एक और पीडीएफ है जो आपकी लिटरेरी टर्म्स से हैं, जिसमें आपके लिटरेरी टर्म्स वगैरह रहेंगे, फिगर ऑफ स्पीच रहेगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन रहेंगे, एकदम यूनिक क्वेश्चन है। तो ये भी आपकी, इसकी जो फ़ी है ये 79 मिनिमल सी फ़ी है, ठीक है। ये दोनों ही पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे और क्वेश्चन फॉर्म में है, प्रैक्टिस विद आंसर है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ को पा सकते हैं 8081848735 पर, ओके। वैसे थंबनेल में भी दिख जाएगा ये नंबर। तो कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पे और पीडीएफ ले सकते हैं, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे शेक्सपियर की क्लासिफिकेशन, उनके प्लेज के क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले क्या आता है, इमेच्योर प्लेज। इमेच्योर प्लेज कौन कौन से हैं इनके, ये इनके अर्ली प्लेज भी कहलाते हैं, ठीक है, इनके अर्ली प्लेज भी हैं ये, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं मिटा देती हूँ, एरेज कर दूँ, ओके। देखिए, तो इनका जो इमेच्योर प्लेज है वो कौन कौन सा है, सबसे पहले देखेंगे हेनरी 6, तीनों पार्ट है इसका, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों पार्ट है। दूसरा है इनका टाइटस एंड्रोनिकस, ये इनका हिस्टोरिकल प्ले है, ये भी बताते चलूँगी, इनका जॉनरा, ठीक है, ये इनका हिस्टोरिकल प्ले है। एंड टाइटस एंड्रोनिकस ये भी इनका इमेच्योर है, इसमें भी इमेच्योरिटी की, मतलब इमेच्योर के एलिमेंट्स पाए जाते हैं टाइटस एंड्रोनिकस में भी। ये इनका ट्रेजेडी है, ठीक है, इसका जॉनरा क्या है, ये ट्रेजेडी है। कॉमेडी ऑफ एरर्स ये भी आपका इमेच्योर प्लेज है, बट ये इसका जॉनरा क्या है, ये कॉमेडी है। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये क्या है, ये भी आपका इमेच्योर प्लेज है, बट ये है क्या, ये भी कॉमेडी ही है, ठीक है। लव स्लेबर लॉस्ट ये भी इमेच्योर प्लेज है, ये भी आपका कॉमेडी ही है, इसका जॉनरा क्या है, ये भी कॉमेडी है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके इमेच्योर प्लेज हो जाते हैं, ठीक है। इतना याद हुआ, इतना याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके सारे इमेच्योर प्लेज हैं, ओके। अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, ये तो हो गए। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा ये इमेच्योर था, ठीक है। अभी इमेच्योर में ही हम देखेंगे, ये अर्ली प्लेज हो गया, यानी कि इमेच्योर प्लेज है ये आपके सारे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहीं पे भी इसको कवर कर लेते हैं कि शेक्सपियर का जो प्लेज है, कौन कौन से ऐसे प्लेज हैं जो फर्स्ट फेज़ में आए हुए हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेज हैं जो फर्स्ट फेज़ में आए हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे हम हिस्ट्री प्लेज, इनके जो इनके हिस्ट्री प्लेज है ना, ये आए हुए हैं इनके फर्स्ट फेज़ में। ये भी पूछा जाता है ना, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, या थर्ड या फिर लास्ट फेज़ में कौन से प्लेज आए हैं। देखिए हमको तैयार करके जाना है, कुछ भी पूछ ले, बस हमको तैयारी रखनी है अपनी, ठीक है। तो हिस्ट्री प्लेज, सबसे पहले हिस्ट्री प्लेज आते हैं इनके जो फर्स्ट फेज़ में, इन्होंने अपने फर्स्ट फेज़ में कौन कौन से प्लेज लिखे थे। तो हिस्ट्री प्लेज, अब हिस्ट्री प्लेज में कौन कौन सा आता है, तो ये याद रखना है, हेनरी, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म पे लिख दूंगी, हेनरी 6 के तीनों पार्ट, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड,
तीनों पार्ट, ठीक है, ये हिस्ट्री प्लेज हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा इसका, ठीक है, ये हिस्ट्री प्लेज हो गए जिसमें आपके हेनरी सिक्स के तीनों पार्ट आते हैं। दूसरा आपका क्या हो गया, रिचर्ड थर्ड हो गया, रिचर्ड थर्ड हो गया, ये भी इनके फर्स्ट फेज में ही उन्होंने लिखा था, रिचर्ड थर्ड। आई थिंक ये आया था 1592 या 93 के बीच ऐसा आया था। तो हमें डेट से मतलब नहीं है, हमें फेज से मतलब है, ठीक है, डेट नहीं पूछा जाती है। तो रिचर्ड थर्ड हो गया, ये भी इनका हिस्टोरिकल ही प्ले है। अब दूसरे पे आएंगे हम, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, दूसरे पे आएंगे। पहला तो हिस्ट्री प्लेज हो गया, दूसरा इनका क्या हो गया, दूसरा इनका अर्ली कॉमेडीज हो गई, अर्ली कॉमेडीज हो गया, ठीक है। अर्ली कॉमेडीज में इनके क्या क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स, दी कॉमेडी ऑफ एरर्स, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, दी कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है, पहला हो गया, ये इनके फर्स्ट फेज में आया था, दी कॉमेडी ऑफ एरर्स। दूसरे नंबर पे आता है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है, वेरोना। तीसरा क्या आता है, लव्स लेबर लॉस्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि तो सबके पास जाए, एक मिनट, ताकि सबके पास जाए और हर कोई जान पाए, ठीक है। लव्स लेबर लॉस्ट, ठीक है, ये हो गया, ये हो गई आपकी। तो ये भी इनके फर्स्ट फेज में ही आया था, ये इनका फर्स्ट पेज का मतलब ये सारे प्लेज इनके फर्स्ट फेज में ही आए थे, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगरी मतलब इसको वर्गीकरण कर दिया है, यानी कि प्ले हिस्ट्री को अलग कर दिया है, कॉमेडी को अलग कर दिया है। अब यहीं पे हम देखेंगे ट्रेजेडी, अर्ली ट्रेजेडी, ठीक है, अर्ली ट्रेजेडी। अर्ली ट्रेजेडी में इनका क्या क्या आता है तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनका टाइटस एंडोनिकस आया था, ये इनकी ट्रेजेडी थी जो 1593-94 के समथिंग ऐसा कुछ आया था। तो टाइटस एंडोनिकस, ठीक है, टाइटस एंडोनिकस। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे मैं PDF दे दूंगी, ठीक है। टाइटस एंडोनिकस हो गया, ये पहला हो गया। तो ये इनके अर्ली ये तो हो गया, अर्ली ट्रेजेडी इनकी थी। अर्ली रोमांटिक वर्क्स भी था, वो भी मतलब ट्रेजेडी ही थी, ये भी याद रखिएगा, ये भी ट्रेजेडी ही था। तो इसको लेकिन रोमांटिक माना जाता है, रोमांटिक वर्क्स इनका वर्क है, रोमांटिक वर्क है, इसे आप ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी भी है। तो दो इनकी ट्रेजेडी थी जो अर्ली में आई थी, शुरुआत में फर्स्ट फेज में आई थी। तो पहली ट्रेजेडी इनकी टाइटस एंडोनिकस हो गया। दूसरी इनकी ट्रेजेडी कौन सी थी, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, ये आई थिंक 1595 के समथिंग आया था। तो रोमियो एंड जूलियट ये दूसरी इनकी ट्रेजेडी थी, ठीक है, ये दूसरी ट्रेजेडी थी। और इसे क्या कहा जाता है ये भी याद रखिएगा, रोमांटिक ट्रेजेडी कहा जाता है। किसे, रोमियो एंड जूलियट को। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी शेक्सपियर की कौन सी है तो यही है, फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी, ठीक है, ओके। तो ये आपकी रोमियो एंड जूलियट, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने पहली बार यहाँ पे मैंने क्या क्लियर किया, इमेच्योर प्लेस कौन कौन से हैं, तो ये आपके सारे यहाँ पे इमेच्योर प्लेस होते हैं। और इसमें मैंने तो बता दिया कि इसका जॉनरा बता दिया, कौन कौन सा जॉनरा है, ठीक है, ये सब जॉनरा बता दिया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्या आया है कि शेक्सपियर ने कौन से ऐसे प्लेज को जो अपने फर्स्ट फेज में शेक्सपियर ने लिखे हैं। तो उन्होंने ये सारे प्लेज अपने फर्स्ट फेज में लिखे हैं, ये सारे प्लेज हैं, बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। हिस्ट्री प्लेज भी उन्होंने लिखा है, तो हिस्ट्री प्लेज के तीनों ईयर आपने याद रखना है, रिचर्ड थर्ड भी याद रखना है। फिर अर्ली कॉमेडीज़ थी उनकी, ये सब इनकी अर्ली कॉमेडीज़ थी, ये इनके फर्स्ट फेज में ही उन्होंने लिखा था। ये सारे उनके अर्ली कॉमेडीज़ हैं जो उन्होंने फर्स्ट फेज में लिखा था। तो अर्ली ट्रेजेडी इन्होंने अपने फर्स्ट पेज में 2 ट्रेजेडी भी लिखी थी। तो पहला तो ये तो ब्लडियस्ट ट्रेजेडी है, इसे कहा जाता है, ठीक है, जो ब्लड मतलब पूरा ब्लडी दिखाया जाता है, टाइटस एंडोनिकस। दूसरा क्या है, रोमियो एंड जूलियट, तो ये फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैच्योर प्लेज पे पढ़ते हैं। मैच्योर प्लेज आपका कौन कौन सा है,
अब हम आगे लिखेंगे मैच्योर प्लेज आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले प्लेज देखिए, यहाँ पे मैं प्लेज तो आपके, चाहे आपके कॉमेडी को हम बोलेंगे, चाहे ट्रेजेडी को बोले, चाहे हिस्ट्री को बोले, तीनों को हम प्लेज ही बोलते हैं ना, ड्रामा या प्लेज। ठीक है, प्लेज ड्रामा हो सकता है बट ड्रामा प्लेज नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा सा तो ड्रामा अलग होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि प्लेज आपके चाहे ट्रेजेडी हो, तो हम मेच्योर प्लेज देखेंगे। प्लेज में आपके ट्रेजेडी भी आते हैं, कॉमेडी भी, और हिस्ट्री प्लेज भी आते हैं, हिस्ट्री भी आते हैं। तो मेच्योर सबसे पहले देखेंगे मेच्योर ट्रेजेडी। प्लेज में हम क्या देखेंगे, मेच्योर ट्रेजेडी कौन सी है, शेक्सपियर का कौन सी ऐसी ट्रेजेडी है जो मेच्योर में आती है। तो सबसे पहले हम उसको याद रखेंगे, ग्रेट इनकी ट्रेजेडी है होकम, इसको याद रखेंगे। ये ग्रेट ट्रेजेडी है और मेच्योर ट्रेजेडी भी है, ये भी याद रखिएगा। ग्रेट ट्रेजेडी है और मेच्योर ट्रेजेडी भी ही हुक्म है। तो हुक्म अपने याद रखना है हैमलेट, इससे आपका हैमलेट हो गया, ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर आपका मैकबेथ। ये मेच्योर ट्रेजेडी है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम और नीचे अगर आएंगे तो मेच्योर, एम से यहाँ पे डिनोट करूँगी, यहाँ पे मेच्योर आपने समझना है, और यहाँ पे कॉमेडीज़ हो जाएगा। ठीक है, मेच्योर कॉमेडीज़। तो मेच्योर कॉमेडीज़ में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आता है मेच्योर कॉमेडीज़ में आपका मच अडू अबाउट नथिंग। ठीक है, मच अडू अबाउट नथिंग। ठीक है, दूसरा क्या आता है मच अडू के बाद, दूसरा क्या आता है एज यू लाइक इट। देखिए डेट से इतना आपने याद नहीं करना, डेट के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, डेट पूछता नहीं है जनरली, अभी तक तो पूछा नहीं है, आगे कब पता नहीं, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है। तो डेट इतना ऑथेंटिक नहीं है शेक्सपियर का कि डेट पूछ ले और क्वेश्चन फंसा दे। 12th नाइट, तो उस पर उतना फोकस मत करिए। चौथा क्या है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये हो गए आपके मेच्योर प्लेज, ये पूरा आपका क्या हो गया, मेच्योर प्लेज हो गया, याद रखना है। बस मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है, इसकी कैटेगरी में चेंज कर दिया, इसका जॉनरा बता दिया कि ये आपका ट्रेजेडी है और ये कॉमेडी है। वैसे ऑल ओवर मिला दिया जाए तो ये पूरा प्लेज क्या है, मेच्योर है। ठीक है, और भी देख सकते हैं मेच्योर हिस्ट्रीज। अब मेच्योर हिस्ट्रीज में कौन कौन से हिस्ट्री इनके आते हैं ये भी देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे हिस्ट्रीज हैं जो मेच्योर में आते हैं। तो सबसे पहले तो हेनरी IV आएगा, हेनरी VI तो शुरुआत का है ना, हेनरी IV आएगा। हेनरी IV में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, वो दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे, जो 1597 एंड 1598 के बीच में आया था। दूसरा आपका कौन सा मेच्योर हिस्ट्रीज हो जाएगी, 1 मिनट, बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो हो, नॉलेजेबल क्लास है, इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। हेनरी IV है, उस पर दूसरा क्या है, हेनरी V है, हेनरी V है, ये आपकी मेच्योर हिस्ट्रीज है। तीसरा क्या है, रिचर्ड III है, सॉरी थर्ड को मैंने उसमें बता दिया था मेच्योर में, रिचर्ड II है, ये आई थिंक 1595 में आया था। तो ये आपका मेच्योर हिस्ट्रीज हो गया, तो ये याद रखना है। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। ओके, तो सिंपली अगर ऐसे याद रखना है तो मेच्योर प्लेज में इनके चारों ट्रेजेडी भी आती हैं, ये सारे मेच्योर प्लेज हैं। बस मैंने बांट दिया, इनका जॉनरा बता दिया है कि इतना ट्रेजेडी आती है, ये इतना ट्रेजेडी आपका मेच्योर है, इतना कॉमेडी आपकी मेच्योर है, इतना शेक्सपियर की हिस्ट्री प्ले मेच्योर है। तो ये पूरा टोटल मिला के आप मेच्योर प्लेज में आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, और इसमें क्या कवर करना है, ठीक है, इतना याद रखना है। और यहाँ पे जो मैंने बताया है आपने याद रखना है इसको भी। ये फर्स्ट फेज़ में है, तो ये अर्ली हिस्ट्रीज है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या तो फेज वाइज पूछा जाएगा या तो अर्ली पूछा जाता है। तो अर्ली प्लेज में, अर्ली इनका हिस्ट्री प्ले है, ये अर्ली ये कॉमेडीज प्ले है इनका, और अर्ली ये ट्रेजेडी है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके सेकेंड फेज़ में कौन सा प्लेज आता है, ये फर्स्ट फेज़ था ना, अब इनके सेकेंड फेज़ में कौन सा प्लेज आता है शेक्सपियर का। तो सेकेंड फेज़ में इनका सबसे पहले आ जाता है कॉमेडी,
ठीक है। कॉमेडी में कौन से? मिडसमर नाइट ड्रीम, आ मिडसमर नाइट ड्रीम, ठीक है, आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ओके, ये हो गया 1595-96 के बीच में आता है। दूसरा इनका जो हो गया अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, सॉरी आ नहीं है, दा है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, ये हो गया। ओके, तीसरा क्या है? देखिए इसमें जो होता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो होता है ना, इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं प्रॉब्लम प्ले के। अ प्रॉब्लम प्ले दैट कंबाइंस कॉमेडिक एलिमेंट्स विद डार्कर थीम ऑफ जस्टिस, मर्सी, प्रेजुडाइस, ये सारे एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तीसरा क्या है? तीसरे पे हम आएंगे मच अडू अबाउट नथिंग। ये सब इन्होंने सेकेंड फेज में अपने वर्क को लिखा है, ये सब शेक्सपियर का सेकेंड फेज है, ठीक है, याद रखना है। ओके, मतलब प्लेज रिटन इन शेक्सपियर सेकेंड फेज। तो तीसरा क्या है? मच अडू अबाउट नथिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने याद करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा तो याद ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। एज यू लाइक इट, मैं तो कहीं से आप लोग के लिए लेके आई हूँ, ठीक है, ठीक है। एज यू लाइक इट क्या है? इसको याद रखिएगा, पेस्टोरल कॉमेडी है, अब पेस्टोरल कॉमेडी है, ये भी याद रखिएगा, इसमें दिखता है, ठीक है। तो ये हो गए। हाँ, एक और हो गया 12th नाइट। ओके, 12th नाइट, ओके, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया? कॉमेडीज़ में आ गया। इतना कॉमेडी इन्होंने सेकेंड फेज में लिखा है। हिस्ट्री प्लेज भी इनका है, तो हिस्ट्री प्लेज को हम यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। हिस्ट्री प्ले इनका सेकेंड फेज में इन्होंने कौन कौन से हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं, तो आता कौन सा है? रिचर्ड सेकेंड। ये मैच्योर भी है, ये भी याद रखिएगा, इसलिए मैं सीरियल वाइज से यहाँ पे सीक्वेंस से करा रही हूँ। एक ऊपर आपका इमेच्योर कराया, फिर फर्स्ट फेज कराया, उसके बाद फिर मैच्योर कराया, सेकेंड फेज कराया, सीक्वेंस से याद रखना है आपने। तो रिचर्ड सेकेंड हिस्ट्री प्लेज में इनका रिचर्ड सेकेंड है, जो इन्होंने सेकेंड फेज में लिखा था। दूसरा क्या है आपका? हेनरी फोर्थ है, ये भी इनका सेकेंड फेज का ही वर्क है, दोनों पार्ट है, 1 और 2 दोनों पार्ट है, ठीक है। तीसरा क्या है इनका? हेनरी फिफ्थ है, हेनरी फिफ्थ है, ये भी इनका आता है इसी में, मतलब सेकेंड फेज में ही आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी कौन कौन सी है जो इन्होंने सेकेंड फेज में लिखी है, कौन कौन सी ट्रेजेडी है? तो अगेन वहाँ पे रोमियो एंड जूलियट हो जाएगा, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। दूसरा क्या है? जूलियस सीजर, ये इन्होंने सेकेंड फेज में लिखा है, जूलियस सीजर को भी, ठीक है, सीजर। तीसरा क्या है? ठीक है, ये सारे इनके, ये दोनों हैं, रोमियो एंड जूलियट एंड जूलियस सीजर, ये इनके सेकेंड फेज में इनकी ट्रेजेडी लिखी गई है, ठीक है, याद रखना है। ओके, तो ये इतना हो गया, 1 मिनट, ये इतना हो गया। अब हम आते हैं सॉम्बर प्लेज, यानी कि प्रॉब्लम प्लेज। कुछ मैंने लिख भी दिया है, तो ये याद रखना है। देखिए, तो यहाँ पे जो सॉम्बर प्ले है उसे ही कहा जाता है प्रॉब्लम प्ले, ये याद रखिएगा। तो पहला जो है वो मेजर फॉर मेजर है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। दूसरा है ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, और तीसरा है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब तीनों का अगर जॉनरा पूछा जाए तो तीनों क्या है? कॉमेडी है, ठीक है। एक डार्क मेजर फॉर मेजर क्या है, इसकी भी कुछ फैक्ट बता दे रही हूँ। मेजर फॉर मेजर क्या है? इसे डार्क कॉमेडी कहा जाता है, ठीक है। डार्क कॉमेडी जो हेड ट्रिक और बेड ट्रिक के लिए भी जानी जाती है, तो ये भी याद रखना है। हेड ट्रिक एंड बेड ट्रिक के लिए जानी जाती है। आई थिंक यही है, मेजर फॉर मेजर ही है, ठीक है, तो ये याद रखना है। और बाकी ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा है, और बाकी ये भी कॉमेडी ही है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये भी एक कॉमेडी ही है, तो ये याद रखना है, ठीक है।
और ये तो हो गए आपके सॉम्बर प्ले, प्रॉब्लम प्ले। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि कुछ शेक्सपियर की ऐसी ट्रेजेडीज़ हैं जिसमें सॉम्बर टोन देखने को मिलता है, सॉम्बर टोन दिखाई देता है हमको। सॉम्बर मीन्स क्या होता है? उदासी, यही तो होता है सॉम्बर। प्रॉब्लम प्ले तो कुछ ऐसे जिसमें भी हमको सॉम्बर टोन दिखाई देगा, जैसे कि कौन सा ऐसी ट्रेजेडी है, जैसे कि हैमलेट। इसको बस एडिशनल नॉलेज में याद रखिएगा कि इसमें सॉम्बर टोन दिखाई देते हैं, ठीक है। ट्रेजेडीज विद अ सॉम्बर टोन, ओके। दूसरा क्या है आपका? मैकबेथ। मैकबेथ में भी दिखाई देते हैं क्योंकि वो महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस होता है और एक अपराध बोध और बहुत ही मतलब एक महत्वाकांक्षा अपराध बोध की कहानी होती है, एक अंधी कहानी होती है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। किंग लियर, इसमें भी आपका सॉम्बर टोन की फैक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो ये भी याद रखिएगा, इसको एडिशनल जानकारी के तौर पे याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी दिखाई देता है, किंग लियर में भी याद रखना है क्योंकि शेक्सपियर के सबसे निराशाजनक प्लेज में से एक है किंग लियर भी, जो पारिवारिक विश्वासघात, पागलपन, प्राकृतिक और मानवीय दुनिया की क्रूरता को दर्शाता भी है। चौथा क्या है? ओथेलो। इसमें भी आपका दिखता ही है, ठीक है। ये क्या होती है? एक जेलसी और बिट्रेयल की ट्रेजेडी होती है, विश्वासघात और ईर्ष्या की ट्रेजेडी है, जिसमें इमोशन की विनाशकारी शक्ति, मैनिपुलेशन दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें भी आपके सॉम्बर टोन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ओथेलो। चौथा क्या है? टाइटस एंड्रोनिकस है, ठीक है। टाइटस एंड्रोनिकस है, तो इसमें भी दिखता है टाइटन की, ये बहुत ही हिंसा और निरंतर निराशा के लिए प्रसिद्ध है, जो बदला लेने के विषय में गहरे और गंभीर रूप से उतरता है, तो ये तो आप तो जानते ही होंगे। पांचवा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, इसको भी याद रखिएगा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। अब ये कोई नहीं कहेगा मैम ये तो नहीं पूछा जा रहा है, भाई आपको सब कुछ याद करना है, ठीक है। मैंने ये कहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने कहा है कि ये इसको एडिशनल नॉलेज में रखिएगा। क्या पता इस बार ये ना पूछ के यही पूछ ले, कहाँ पे सॉम्बर टोन का एलिमेंट्स मिलता है किस प्ले में। अब हम तो ये रट के जा रहे हैं कि ये तो पूरा प्ले है, ये है सॉम्बर प्ले, यानी कि प्रॉब्लम प्ले तो है ही है, ये तो हम रट के जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ ले कि किस प्ले में है, कौन सी ट्रेजेडी है शेक्सपियर की जिसमें सॉम्बर टोन के एलिमेंट्स को दिखाई देता है। तो भाई मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया, ठीक है। हर क्वेश्चन से, हर टॉपिक से रूबरू कराना, ओके। तो ये याद रखना है, ठीक है। बाकी ये तीनों तो आपने याद रट्टा ही मार कर रखा होगा, ये तीनों तो याद ही होगा, सॉम्बर प्ले, प्रॉब्लम प्ले, ये तो याद ही होगा, ओके। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बताया था? सेकंड फेज बताया था ना। अब हम थर्ड फेज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड फेज में इनके कौन कौन से प्लेज हैं, एक दो बार वीडियो देखेंगे ना हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान देनी है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला सॉम्बर प्ले इंपॉर्टेंट है, ये फेज़ वाली भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फेज़ में कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा फर्स्ट और लास्ट फेज़ का इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब वो एग्जामिनर के माइंड के ऊपर है वो कहाँ से पूछ ले, लेकिन इंपॉर्टेंट हम अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट लगा के चलेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट फेज़ अर्ली कॉमेडीज़, ये इंपॉर्टेंट है। मेच्योर प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, इमेच्योर भी इंपॉर्टेंट है, अर्ली उर्ली वाला काम ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपने याद रख लेना है, ठीक है। मेरा काम था आप लोग को कंटेंट देने का, ठीक है, प्लस एक्सप्लेन करने का, ओके। अब हम बढ़ेंगे, अब किस पे चलेंगे हम लोग? हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, रोमन प्ले कौन कौन से यहीं पे बता दें क्या, कि थर्ड फेज़ वाला बता दें? देखिए थर्ड फेज़ में ज़्यादा नहीं है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। थर्ड फेज़ शेक्सपियर के ऐसे प्लेज हैं जो थर्ड फेज़ में लिखे गए हैं। थर्ड फेज़ ऑफ शेक्सपियर प्लेज आगे आप लोग समझ ही जाएंगे, ठीक है। थर्ड फेज़ में इनका तो सबसे पहले तो इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ आती हैं इनके थर्ड फेज़ में, फेज़ में। होकम, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। होकम तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये इनका आता है थर्ड फेज़ में, इन्होंने थर्ड फेज़ में लिखा है। दूसरा इन्होंने क्या लिखा है? डार्क कॉमेडीज़ लिखी है। तो डार्क कॉमेडीज़ में कौन कौन सा आता है? इनकी डार्क कॉमेडीज़ हैं, इनकी डार्क कॉमेडीज़ हैं। तो डार्क कॉमेडीज़ में कौन कौन सा आता है? मेजर फॉर मेजर,
ये भी इन्होंने थर्ड फेज में ही लिखा है, मेजर फॉर मेजर, ठीक है, ये मेजर फॉर मेजर है। और दूसरा क्या है, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, ये भी आता है आपके इसी में, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, तो ये याद रखना है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ओके, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, तो ये इनके थर्ड फेज में आता है। अपने याद तो हो जाएगा, होकम तो ऐसे याद करोगे, ये डार्क कॉमेडीज़ को ये याद कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। ये इनके थर्ड फेज में आता है। तो यहीं पे मैं लास्ट फेज भी बता दे रही हूँ। इनके लास्ट फेज का जो प्ले है, एक मिनट, इनका जो लास्ट फेज में आता है, लास्ट फेज ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट फेज का, फर्स्ट लास्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड फेज में इनका आता है ये मेजर फॉर मेजर, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा। और ये इनका लास्ट फेज में इनका क्या आता है, लास्ट फेज में, तो लास्ट प्ले इनका सिम्बलिन है। ओ शिट, एक मिनट, तो लास्ट फेज इनका क्या है, सिम्बलिन है। ओके, सिम्बलिन हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, द विंटर्स टेल, द विंटर्स टेल। तीसरा क्या हो गया, द टेम्पेस्ट। ओके, द टेम्पेस्ट, ये हो गया इनका लास्ट फेज, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ये इनका लास्ट यानी कि थर्ड, सॉरी लास्ट फेज है, फोर्थ फेज है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लास्ट प्ले भी, ये लास्ट प्ले भी याद रखिएगा, लास्ट प्ले है इनका, लास्ट प्लेज है, लास्ट फेज में लिखा गया है, ठीक है। सिम्बलिन, विंटर्स टेल और आपका टेम्पेस्ट, तो ये याद रखना है। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अच्छा पूछा जाए ग्रेट ट्रेजेडी कौन सी है, तो यही है, ये भी पूछ ली जाती है कि ग्रेट ट्रेजेडीज कौन सी है। देखिए बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी जल्दी तैयारी कर रहे होंगे, जिनका भी क्लियर सही से नहीं हुआ होगा, तो ये याद रखिएगा, ग्रेट ट्रेजेडीज़ में भी होकम ही आते हैं आपके, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, यहीं पे बता दे रही हूँ, रोमन प्ले इनका कौन सा है, रोमन प्ले, इनका रोमन प्ले कौन सा है, ठीक है, रोमन प्ले इनका कौन सा है, तो ये भी याद रखिएगा। रोमन प्ले वैसे तो 4 है, रोमन प्ले आपका 4 है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है, कोरियोलिनस है, जूलियस सीजर है, टाइटस एंड्रोनिकस भी है, उसमें भी रोमन के मतलब एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बट काउंटिंग में अगर हम, वैसे तो हम 4 बोलेंगे, लेकिन आपका आता क्या क्या है, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले आता है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। दूसरे नंबर पे क्या आता है, जूलियस सीजर। दूसरे नंबर पे क्या आता है, जूलियस सीजर, सीजर की स्पेलिंग हो सकता है रॉन्ग हो। कोरियोलेनस, तीसरे नंबर पे क्या आता है, कोरियोलेनस। तो ये हो गए इनके रोमन प्ले, ठीक है, मैंने सब यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एक चीज़ यहाँ पे मैंने बताया था अभी, हाँ इसमें, तो ये कुछ ऐसे ट्रेजेडीज़ थे, ऐसे ट्रेजेडी थे जिसमें सॉम्बर टोन के एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेज भी थे, कुछ ऐसे कॉमेडीज़ भी थी जिसमें सॉम्बर टोन के मिलते हैं, जैसे कि मेजर फॉर मेजर, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड, लिखूंगी नहीं, याद कर लीजिएगा। ये तो आपका प्रॉब्लम प्ले ही है, यहाँ पे तो है ही है। कुछ ऐसे इनके सॉम्बर टोन के एस्पेक्ट मिलते थे, यानी कि एलिमेंट्स मिलते थे। इनके लेट जो रोमांसेस प्ले थे, इनके जो ड्रामेटिक प्ले थे, जैसे कि विंटर्स टेल, यहाँ पे बता दे रही हूँ, ये जो प्ले है, ये वाला विंटर्स टेल हो गया, टेम्पेस्ट हो गया, सिम्बलिन हो गया, ये इनका लास्ट फेज भी है। लास्ट फेज में इन्होंने लिखा था लास्ट प्ले है, और इन्हें लेट रोमांसेस भी कहा जाता है। क्वेश्चन का ऐसे भी पूछ लिया जाए, लेट रोमांसेस भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, ये भी याद रखना है। ओके, लेट रोमांसेस भी कहा जाता है। तो इसमें भी सॉम्बर के क्या मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, ये सब में प्ले में सॉम्बर के एलिमेंट्स मिलते हैं। एक और इसके साथ जुड़ जाता है पेरिक्लीज, इसको कैसे भूल सकते हैं ना, प्रिंस ऑफ टायरे, तो ये भी लेट रोमांसेस में ही आता है, ठीक है, लास्ट में ही आता है ये भी, प्रिंस ऑफ टायरे। ओके, इसमें भी सॉम्बर के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लें,
जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला छोड़ देते हैं, अर्ली प्लेस, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इमेच्योर प्लेस में कौन कौन से आते हैं, ये सारे प्लेस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसका जॉनरा बता दिया है, इसका जॉनरा बता दिया है कि जॉनरा क्या क्या है, ये सभी हेनरी क्या है, टाइटस क्या है, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा हम यहाँ पे शेक्सपियर का कौन सा ऐसे प्ले हैं जो उनके अर्ली प्लेज हैं, यानी कि फर्स्ट फेज में लिखे गए हैं। तो ये सारे प्लेज, ये जितने भी प्लेज हैं सारे इनके फर्स्ट फेज में लिखे गए हैं। तो ये इनका अर्ली हिस्ट्रीज़ है, सॉरी ये, हाँ ये इनकी अर्ली हिस्ट्रीज़ है। जो अर्ली हिस्ट्रीज़ है ये याद रखिएगा, ये अर्ली हिस्ट्रीज़ है, ठीक है। और ये अर्ली कॉमेडीज़ है ये पूरा, और ये अर्ली ट्रेजेडीज़ है। यहाँ पे आपका एक ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट, पूछा जाएगा फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी क्या है, तो रोमियो एंड जूलियट है, ये याद रखिएगा। वैसे फर्स्ट ट्रेजेडी तो टाइटस एंड्रोनिकस है, कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस है। लेकिन अगर ये पूछा जाए फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी कौन सी है, रोमांटिक, तब यहाँ पे हम रोमियो जूलियट पे जाएंगे। मेच्योर प्लेज में आप देख सकते हैं, मेच्योर प्लेज में आपका होकम तो मेच्योर प्लेज है ही है। ट्रेजेडी में अगर देखें तो पूरा होकम ही है। कॉमेडीज़ में देखेंगे तो ये सारे आपके मेच्योर प्लेज हैं। हिस्ट्रीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे हम आएंगे, ये सारे आपके हिस्ट्रीज प्लेज हैं। सेकंड फेज़ में भी यही लिखा गया था, कॉमेडी इन्होंने लिखा था इसने सारा, हिस्ट्री भी लिखा है और ट्रेजेडी भी इन्होंने लिखा है सेकंड फेज़ में। एंड सॉम्बर प्ले है ये आपका, यानी कि प्रॉब्लम प्ले, ये तो मेनली है ही है तीनों, ठीक है, मुख्य रूप से ये है। और ये मेजर फॉर मेजर हैट्रिक बैट्रिक के लिए जाना जाता है। डार्क कॉमेडी है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये कुछ ऐसे ट्रेजेडीज़ हैं, ठीक है। थर्ड फेज़ में इन्होंने होकम लिखा है, ग्रेट ट्रेजेडी है। ग्रेट कॉमेडी इन्होंने ये भी लिखी थी थर्ड फेज़ में। और लास्ट प्ले यानी कि लास्ट ड्रामेटिक रोमांस भी कहा जाता है इसे, या लास्ट लेट रोमांसेस, लास्ट फेज़ में इन्होंने ये लिखा है। और रोमन प्ले इनका ये हो जाएगा, ठीक है। रोमन प्ले आपका टाइटस एंड्रोनिकस भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। बट अगर काउंटिंग में आ जाएगा तो आपने सिर्फ ये तीनों याद रखना है। वैसे ये याद रखिएगा कि वो भी आपका रोमन ही प्ले है, बस हम काउंट लेकिन 3 का करते हैं, ठीक है। रोमन प्ले आपका टाइटस एंड्रोनिकस भी है, ठीक है। ये भी आपका टाइटस एंड्रोनिकस है, बट ये 3 में काउंटिंग होती है कि ये तीनों माना जाता है, ठीक है। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, आपको समझ में आया। और भी ऐसे जो जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो कोई भी वो पीडीएफ में इंटरेस्टेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ, आप एक बार देखेंगे ना खुद ही समझ जाएंगे कितनी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो। लेकिन जो तैयारी कर लिए हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेशन की बहुत ज़रूरत है, तो वो पीडीएफ मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल करेगी। और जिन्होंने लिया है वो खुद कह रहे हैं कि बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो पीडीएफ 4 राइटर कंप्लीट 4 राइटर है। लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, और प्लस आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच, उसका भी पीडीएफ है पूरा। और ये आपका 79 चार्ज है, मिनिमल सा चार्ज मैंने रखा है। एंड इसका जो कंप्लीट राइटर है ये आपका 199 चार्ज है। तो ये याद रखिएगा, जिसको भी इस पीडीएफ में इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे आके कांटेक्ट कर सकता है। इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप का नंबर है, ओनली टेक्स्ट करेंगे, कोई कॉल नहीं करेगा, ठीक है। टेक्स्ट करेंगे आप तो आपको तुरंत का तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये बताइएगा ये समझ में आया कि नहीं, बहुत ही हेल्पफुल सेशन है, इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा सभी के पास। बाय बाय।